नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर ट्रायंगल, अर्थात ट्रायंगल्स के जो एरिया पेरीमीटर ये कैसे निकलते हैं, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले देखिए, ये पहला है फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल का सभी साइड्स एक समान होता है। इसमें देखिए, ये ए बी सी ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल का ए बी सी और ए सी ये तीनों एक समान है। ए यानी एक समान है ये साइड्स। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला है ए प्लस ए यानी 28 ए। और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकलते हैं उसके लिए फॉर्मूला है √3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए स्क्वेयर। और ए स्क्वेयर यहाँ पे क्या है? ए का वैल्यू जो साइज का वैल्यू दिया जाता है वही ए है। और एरिया का जो फॉर्मूला है ए रहेगा क्या? √3/4 ए स्क्वेयर। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ पर देखिए, ए बी सी एक ट्रायंगल है। यहाँ ए बी साइड्स और ए सी साइड्स का दोनों का वैल्यू सेम है, यानी लेंथ सेम है ए। फिर बी सी का जो साइड बी सी साइड का जो लेंथ है ये थोड़ा सा अलग है ए से, यानी बी मान लीजिए। यहाँ दो साइड्स का हो गया ए और ए वैल्यू, और जो तीसरा बच गया उसका बी है, यानी दो सेम है और एक अलग है। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल के जब हम पेरीमीटर निकलते हैं तब क्या होगा? ए प्लस बी, यानी तीनों को जोड़ दे, जब जो सामने निकलेगा वही इसका पेरीमीटर होगा। लेकिन एरिया के लिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एरिया का फार्मूला है क्या होगा? b/4 इंटू √4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यहाँ b क्या होगा? ये जो एक अलग सी साइड जिसका वैल्यू इन दोनों से अलग है, ये b होगा। और a क्या होगा? यहाँ पे a होगा जो दो सेम लेंथ का साइड था, ये a होगा। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया होगा b/4 इंटू √4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए, ये वी वाला एंगल जो है, बी एंगल 90 डिग्री है। यहाँ ए बी सी जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ बी एंगल जो होता है ये क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ पर सिंबल दिया ही रखा है। और देखिए यहाँ लिखा है पी एच और बी। ए बी सी ट्रायंगल में ये पी क्या होगा? पी होगा परपेंडिकुलर, यानी कि जो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। और बी क्या होगा? बेस। ये बेस होगा, ए परपेंडिकुलर होगा। और जो ए सी, इसको हम क्या बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में? हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस और एच फॉर हाइपोटेनियस। यहाँ पर देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का जब पेरीमीटर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं? पी प्लस बी प्लस एच, ये तीनों को जोड़ देगा, जो हमें वैल्यू मिलेगा वही इसका पेरीमीटर होगा। और यहाँ पर देखिए, एरिया हम जब निकालेंगे तब ये फॉर्मूला है हाफ मतलब 1/2 इंटू बी इंटू एच। और बी क्या है? यहाँ पर बी है बेस और एच है हाइपोटेनियस। ए बी है, ये एच है, ये याद रखिएगा, रख लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए स्केलिन ट्रायंगल, ये चौथा है। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? स्केलिन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका हर साइड इक्वल नहीं होता है, यानी अनइक्वल होता है, असमान होता है। ए बी सी एक त्रिभुज है, यानी ट्रायंगल है। ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल का ए बी का वैल्यू है ए मान लीजिए, बी सी का वैल्यू है बी और ए सी का वैल्यू है सी, यानी तीनों अलग अलग है, तीनों का वैल्यू डिफरेंट है। इसमें स्केलिन ट्रायंगल का हम जब पेरीमीटर निकलेंगे तब क्या कैसे निकलेंगे? पेरीमीटर ए
ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों जो साइड्स के लेंथ होते हैं इन तीनों को जोड़ने के समय हमें पेरीमीटर निकल जाते हैं। फिर जब स्केलियन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तब क्या होगा, तब एक इम्पोर्टेंट फार्मूला आ जाएगा, इसे हम हेरोन्स फार्मूला भी बोलते हैं। ये क्या होगा, हम रूट ओवर दीजिएगा एस। यहाँ पर आते हैं एक बात, एस क्या होता है। एस क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस को हम सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। ये सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो इस स्केलियन ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर के जो आधा यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, इसे हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। और एरिया निकलने में, स्केलियन ट्रायंगल का एरिया निकलने में एक फार्मूला है, रूट ओवर दीजिएगा, रूट ओवर एस यानी सेमी पेरीमीटर, एस इंटू एस माइनस ए होल इंटू एस माइनस बी होल इंटू एस माइनस सी, यहाँ पर भी ब्रैकेट दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।